बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैप्टर का जो नेम है वो है अगर मैं ना हूँ तो। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सबक का नाम क्या है, अगर मैं ना हूँ तो। ये चैप्टर जो है ये आपका मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है, आपके सेल फ़ोन से रिलेटेड है कि किस तरीके से जो है ये मोबाइल फ़ोन आज के दौर में एक ज़रूरी चीज़ बन गया हुआ है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब लोगों के हाथ में, जिसके हाथ में देखो आप फ़ोन आपको नज़र आता है। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, यानी कि एक टेक्नोलॉजी है ये वाली कि इसमें आप घर बैठे जो है आप हर चीज़ तक आपकी अप्रोच हो जाती है, आप इजीली जो है आप हर चीज़ को सर्च कर लेते हो, बच्चे गेम्स खेल लेते हैं, उनका टाइम गुजर जाता है। ठीक है, या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप उसको देख लेते हैं। तो हर चीज़ में जो है ये आजकल मोबाइल फ़ोन जो है ना ये बहुत ज़्यादा आपका अहमियत का हामिल भी है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ के आपको पता है अच्छे और बुरे दोनों नुकसानात होते हैं। अब वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अपने फ़ोन्स का यूज़ करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अल्फाज के मानी बताऊँगी कि मुश्किल अल्फाज के मानी जो रीडिंग के दौरान जो आपको दोबारा एक्सप्लेन किए जाएंगे। अभी एक दफ़ा आप यहाँ पे देख लें ताकि हम इसको रीडिंग स्टार्ट करें और आप मेरे साथ रहिएगा। ठीक है जी, आप देखिए नंबर 1 पे क्या है, पोशीदा। पोशीदा का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। कोई भी चीज़ जो पोशीदा होती है, जो छुपी हुई होती है, तो हम उसको उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, पोशीदा। नंबर 2 क्या है, जदीद। जदीद मतलब नई या नया, क्योंकि एक जदीद टेक्नोलॉजी है ना मोबाइल फ़ोन की, और अब तो लेटेस्ट और आ रही हैं। ठीक है, तो जदीद किसको कहते हैं, नया। दिलदादा। दिलदादा का मतलब होता है आशिक या शेदा। ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको चाहना, उसको हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का दिलदादा है, या इसको इस चीज़ की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राब्ता। राब्ता कहते हैं मेल जोल या ताल्लुक़ को। सही है, किसी के साथ भी आपका जो एक कनेक्शन होता है, एक ताल्लुक़ होता है, एक राब्ता होता है, वो मेल जोल। दरकार। दरकार किसको कहते हैं कि ज़रूरी। ठीक है, ये चीज़ हमें दरकार है या ये चीज़ हमें हमारे लिए ज़रूरी है, हमें प्रोवाइड की जाए, या दरकार मतलब ज़रूरी। अज़ीज़ किसको कहते हैं, प्यारा। अज़ीज़ प्यारा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सवालात के जवाबात होंगे जो कि मैं आपको नोट्स में से एक्सप्लेन करूँगी रीडिंग के बाद, और उसके बाद बुक वर्क होगा जो हम लोग रीडिंग के साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलें हम अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जी, हमारा चैप्टर है कि अगर मैं ना हूँ तो। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी उसको गौर से सुने। मैं कौन हूँ, क्या छोटे क्या बड़े सभी मेरे दिल दादा हैं। दिल दादा हैं यानी कि सभी मेरे आशिक हैं, यानी कि सभी जो है ना वो मुझे चाहते हैं कि मैं उनके पास हूँ। मैं लोगों को इतना अजीज़ हूँ, अजीज़ मतलब प्यारा, कि वो मुझे जेब में लिए फिरते हैं। मैं दूर बैठे लोगों के दरमियान राब्ते का ज़रिया हूँ। राब्ते का यानी कि उनसे ताल्लुक़ का ज़रिया हूँ। आप यकीनन पहचान गए होंगे, जी आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं हूँ मोबाइल फ़ोन। लो आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्या था कि एक इंट्रोडक्शन था मोबाइल फ़ोन का, जो उसने तारुफ़ करवाया है आप लोगों को, बच्चों को अपने आप का। अब वो कहता है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँगा। मुझे मार्टिन कूपर ने ईजाद किया और मैं टेलीफ़ोन की जदीद शक्ल हूँ। यानी कि इसको किसने ईजाद किया, मार्टिन कूपर ने। ठीक है, शुरू में जो टेलीफ़ोन बनाए गए वो तारों के ज़रिए से आपस में जुड़े होते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह साथ नहीं ले जाया जा सकता था। वो कहते हैं कि पहले ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन थे या जो टेलीफ़ोन थे, मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं, टेलीफ़ोन थे, उनके साथ वायर्स होती थी, वो तारों से जो थे ना वो कनेक्ट हुए होते थे। हम उनको एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्ज़ी से जो है वो नहीं लेके जा सकते थे। आखिर वो वक्त भी आया जब साइंसदान अपनी कोशिश में कामयाब हुए और लोगों के हाथों में तारों के बगैर फ़ोन आ गया। यानी कि वो वक्त आया कि जब साइंसदान अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और जो उनकी कोशिश थी कि बग़ैर तार के फ़ोन बन जाएं, तो आजकल आपके सामने है कि फ़ोन इस तरह के ईजाद हो चुके हैं। इसका नाम उन्होंने मोबाइल फ़ोन रखा और तब से मैं लोगों की खिदमत में पेश हूँ। यानी कि मोबाइल फ़ोन कहता है कि उसका नाम क्या रखा, मोबाइल फ़ोन। आपको पता ना कि मोबाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो चलती फिरती होती है या जो हरकत में होती है, तो इसका नाम क्या है, मोबाइल फ़ोन। और तब से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मैं हल्का फुल्का हूँ और आप जहाँ मुझे चाहें साथ ले जा सकते हैं। कहता है कि मैं बिल्कुल हल्का सा हूँ, आप जहाँ पे भी जाना चाहेंगे आप मुझे साथ उसके ले जा सकते हैं। ठीक है, तालिबे इल्मों को होमवर्क करने के लिए जिन मज़मून के बारे में मालूमात दरकार हों। मालूमात का क्या मतलब है, यानी कि इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अपना होमवर्क करना है, आपको कोई ऐसी एक्टिविटी मिल गई है, सरगर्मी मिल गई है कि आपको उसके लिए कोई चीज़ सर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है,
तो आप क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो यूज़ करेंगे। वो इंटरनेट की मदद से मालूमात बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो आप क्या करेगा कि मोबाइल फ़ोन इंटरनेट की मदद से बाआसानी यानी कि बहुत आसानी से, अगर आपके पास नेट मौजूद है आपके घर में, तो वो आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मैं ज़रूरत के वक्त बात करने, पैगाम भेजने, हिसाब किताब करने, अलार्म लगाने और तस्वीरें खींचने के काम आता हूँ। अब मोबाइल फ़ोन क्या कह रहा है, अपने काम बता रहा है कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, कि मैं जब अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे मेरे से किसी को मैसेज कर सकते हैं या पैगाम भेज सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, हिसाब किताब कर सकते हैं, अलार्म लगाना होता है, तस्वीरें खींचनी होती हैं, तो ये सब चीज़ें आप मेरे से यूज़ कर सकते हैं। मैं दफ्तरी कामों में मदद देने के साथ साथ इंटरनेट की मदद से लोगों को नित नई मालूमात भी फ्राहम करता हूँ। नित नई यानी कि नई, हर तरह की जदीद किस्म की। वो कहते हैं कि मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ साथ लोगों के, और ऑफिस के लोग भी मेरी मदद से मालूमात हासिल करते हैं और घर बैठे लोग भी मालूमात हासिल करते हैं। लोग मेरी मदद से हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बसों की टिकटें बुक करवाने के अलावा तरह तरह की वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। आपको पता है ना कि पहले ज़माने में क्या होता था कि आपने कहीं जाना है, किसी दूसरे शहर में आपने जाना है, तो आप क्या करते थे कि आप पहले जाते थे, लाइन में लगते थे, टिकट परचेज़ करते थे, फिर आपकी सीट बुक होती थी, फिर आप जाते थे। अब क्या है कि ये सब चीज़ें ऑनलाइन है, आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, आप घर बैठे क्या करेंगे, अपना नेट कनेक्ट करेंगे और वो वेबसाइट खोलेंगे और अपना बुकिंग ऑनलाइन करवा लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं दूसरों के काम आकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि असली खुशी तो दूसरों के काम आने में ही पोशीदा है, छुपी हुई है। कहते हैं कि असली खुशी किस लिए है कि अगर हम दूसरों को खुश रख सकें या हम दूसरों के किसी काम आ सकें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये खुशी कायम रहे तो मुझे इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें। वो ये कि बरकी आलात के करीब जाते वक्त मुझे बंद कर दें। बरकी आलात जो बिजली से चलने वाली जो चीज़ें हैं ना, यानी कि आपने जब उनके करीब जाना है तो आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त मेरा इस्तेमाल ना करें। आप ड्राइव कर रहे हैं या आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मोबाइल को अपनी पॉकेट से मत निकालें और मत इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका नुकसान किसको होगा, आपको, ताकि हादसात से बचा जा सके। मुझे अपने दिल के करीब रखें, मगर बाएं तरफ की बजाय दाएं तरफ। पॉकेट में जो लोग डालते हैं फ़ोन, उनके लिए है कि आप मुझे बाएं तरफ ना रखें बल्कि दाएं तरफ वाले पॉकेट में रखें। बात करते वक्त मुझे कान से दूर रखें ताकि सुनने की सलाहियत मुतासर ना हो, क्योंकि इसमें से तो रेज़ निकल रही होती हैं। तो अगर आपने जब बात करनी है लंबी, तो आप थोड़ा सा कान से फ़ोन को दूर रखें ताकि डायरेक्ट जो है ना वो आपकी सुनने की सलाहियत जो है वो उससे मुतासर ना हो। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे ना। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आपका एक चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले देखें हमने क्या करना है, अल्फाज के मानी लिखें, जो मैंने आपको रीडिंग के दौरान भी एक्सप्लेन किए। रीडिंग से पहले आपको मैंने बोर्ड पे भी बताया और मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें नंबर 1 पे क्या है, पोशीदा। पोशीदा किसको कहते हैं, छुपा हुआ, पोशीदा छुपा हुआ। राब्ता मेल जोल या ताल्लुक़। अज़ीज़ प्यारा। जदीद नया या नई। दिलदादा आशिक। दरकार ज़रूरी या मतलूब, कोई भी चीज़ जिसको हमें जिसकी ख्वाहिश होती है या जो हमारे लिए ज़रूरी होती है उसको हम कहते हैं ये हमें दरकार है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही करें और रंग भर कर बताएं। ठीक है, अब आपने बताना है, अभी आपने चैप्टर पढ़ा, आपने उसकी रीडिंग की कि क्या ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। टेलीफोन 1786 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ईजाद किया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो पहला MCQ क्या हो गया आपका, गलत हो गया। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है, दुरुस्त है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत करने के लिए होता है, ये सही है कि गलत है, गलत है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना दुरुस्त अमल है, ये सही बात है कि गलत है, गलत बात है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, सही कि गलत, तो क्या है, दुरुस्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लिखकर खाली जगह पुर करें, यानी कि ये खाली जगह दी हुई है, आपने ये पढ़ना है और उसके मुताबिक इसको हल करना है। नंबर 1 देखें, हम डैश फ़ोन को जहाँ चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं। किसको, मोबाइल फ़ोन को। हम मोबाइल फ़ोन को जहाँ चाहें अपने साथ लेके जा सकते हैं। बरकी डैश के करीब जाते वक्त मोबाइल फ़ोन बंद कर देने चाहिए। ठीक है, बरकी आलात, आलात क्या होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात करते वक्त मोबाइल फ़ोन को डैश से दूर रखना चाहिए, कान से। इंटरनेट की मदद से हम नित नई
डैश हासिल कर सकते हैं। क्या हासिल कर सकते हैं? मालूमात हासिल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन दूर बैठे लोगों के दरमियान राब्ते का क्या है? ज़रिया है। ठीक है, तो ये आपका इसका बुक वर्क हो गया। अब नेक्स्ट अब हम इसके MCQs की तरफ आएंगे। जी, अब हम इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs की तरफ आएंगे। ठीक है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मोबाइल फ़ोन का मौजूद कौन है? अल-ज़ाहरवी, इब्न सीना, न्यूटन, मार्टिन कूपर। तो ऑप्शन नंबर जो दाल है मार्टिन कूपर वो इसका आंसर होगा। ठीक है, शुरू के ज़माने में टेलीफोन आपस में किस चीज़ के ज़रिए जुड़े हुए थे? अभी आपने रीडिंग की, आपने पढ़ा कि पहले ज़माने के फ़ोन किस चीज़ के ज़रिए जुड़े हुए थे आपस में? बैटरी के ज़रिए, तारों के ज़रिए, बिजली के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। तो क्या ऑप्शन आएगा? तारों के ज़रिए। तारों के बगैर इस्तेमाल होने वाले फ़ोन का क्या नाम है? मोबाइल फ़ोन, आईफोन, टेलीग्राम, टेलीफोन। तो जो तारों के ज़रिए के बगैर मोबाइल इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हमेशा किस तरह करना चाहिए? बहुत ज़्यादा, बिला ज़रूरत यानी कि ज़रूरत से नहीं भी ज़रूरत तो फिर भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं, एहतियात से या ज़्यादती से? एहतियात से। मोबाइल फ़ोन किस चीज़ की जदीद शक्ल है? यानी कि किस चीज़ को मोबाइल को लेटेस्ट जो उसने एक फॉर्म दे ली है वो किसकी है? कंप्यूटर की, टेलीफोन की, रेडियो की या टीवी की? तो मोबाइल फ़ोन किस चीज़ की जदीद शक्ल है? टेलीफोन की। मोबाइल फ़ोन बंद कर देना चाहिए कब? ज़रूरत के वक्त, बरकी आलात के करीब जाते हुए, बाहर जाते हुए, काम के वक्त। तो अभी मैं आपने रीडिंग के दौरान पढ़ा कब मोबाइल फ़ोन बंद कब करने चाहिए? बरकी आलात के करीब जाते हुए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिए गए सवालात के जवाबात दें। नंबर 1, मोबाइल फ़ोन ईजाद करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ठीक है, अभी आपने रीडिंग की उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसका आंसर क्या होगा कि शुरू में जो टेलीफोन बनाए गए थे वो आपस में तारों के ज़रिए जुड़े हुए थे और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए मोबाइल फ़ोन ईजाद करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो क्यों ज़रूरत महसूस हुई? कि शुरू में पहले ज़माने में जो फ़ोन थे वो तारों के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से हम उनको एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत महसूस हुई। मोबाइल फ़ोन के कोई से 3 इस्तेमाल बताएं, यानी कि उसके कोई से 3 यूजेस लिखने हैं आपने। ठीक है, नंबर 1, मोबाइल फ़ोन दूर बैठे लोगों के दरमियान राब्ते कायम करता है, यानी कि अगर आपसे कोई दूर बैठा हुआ है, आप इधर हैं और आपका कोई कज़न आपके आउट ऑफ कंट्री है, तो आप उससे ताल्लुक़ किस तरह कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के ज़रिए नित नई मालूमात फ़राहम करता है। मोबाइल फ़ोन हिसाब किताब करने में काम आता है। ठीक है, आप ये कोई से भी 3 लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको सही लग रही है आप वो भी लिख सकते हैं। आपके ख़्याल में टेलीफोन बेहतर है या मोबाइल फ़ोन? वजह बताएं। क्या आपको क्या लगता है कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेहतर था या टेलीफोन? और जो भी चीज़ बेहतर है तो उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है? मेरे ख़्याल में मोबाइल फ़ोन बेहतर है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को हम अपने साथ जहाँ चाहें ले जा सकते हैं, इसलिए। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किन मकासद के लिए करते हैं? मकासद किसकी जमा है? मकसद की, कि आप किस मकसद के लिए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त बातचीत करने, यानी कि एक दूसरे से बातें करने, पैगाम भेजने, मैसेजेस पहुंचाने, अलार्म लगाने, ठीक है, तस्वीरें खींचवाने और होमवर्क से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए। बाकी मैंने आपको पहले बुक वर्क एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है ये एंड हुआ। जी, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपने देखा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड था कि अगर मैं ना हूँ तो ये मोबाइल फ़ोन आपसे बातें कर रहा है। इस पूरे चैप्टर में वो कहता है कि अगर मैं ना हूँ तो आप क्या करेंगे और मेरा यूज़ कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, आपने इसके अल्फाज मानी देखे, आपने इसके सवालात के जवाबात देखे, आपने इसका बुक वर्क देखा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप ज़रूर लेक्चर सुनिएगा और इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।